Bismillahirrahmanirrahim. Let me recall you what we were discussing was ideal and non-ideal gases. याद आया? A gas which obeys gas laws under all conditions of temperature and pressure is an ideal gas, while a gas which shows deviation is called non-ideal gas. यूनिवर्स में कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं है. गैसेस दिखावे के लिए आइडियल बिहेवियर शो करते हैं. कब? जब टेम्परेचर हो ज्यादा और प्रेशर हो कम. लेकिन जो ही हम इन हालात को बदल देते हैं, टेम्परेचर कम करवाते हैं और प्रेशर बढ़ाते हैं, तो फिर गैसेस गैस लॉस को नहीं मानते, क्योंकि इन दो कंडीशंस पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो पोस्टुलेट्स गलत हो जाते हैं. कौन कौन से? पहला पोस्टुलेट जो गलत होता है वो ये है कि एक गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कम, देयरफॉर हम मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. और गैसेस के मॉलिक्यूल न एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं न एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो ये दोनों पोस्टुलेट लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे गलत हो जाते हैं. यूं गैसेस गैस लॉस को नहीं मानते. द डिविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर is expressed in terms of compressibility factor, Z, which is PV is equal to nRT. Is it ideal gas equation? दोनों साइड्स को nRT पे डिवाइड करें. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई nRT, PV डिवाइडेड बाई nRT. जब इसे हम nRT पे डिवाइड करेंगे तो इससे 1 आ जाएगा ना. इस PV डिवाइडेड बाई nRT को Z कहते हैं. Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. क्या कहते हैं? PV divided by nRT is called compressibility factor represented by Z, और इसकी वैल्यू होगी 1 for ideal gas. Z की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगी for नॉन आइडियल गैस. Z की वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है. अब Z की वैल्यू 1 से जितनी दूर होगी, एक गैस का बिहेवियर उतना ज्यादा नॉन आइडियल होगा. दो गैसेस, गैस 1 गैस 2, इसकी Z वैल्यू सपोज 3, इसकी Z वैल्यू 20. तो जिसकी Z वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा होगी या जिसकी Z वैल्यू 1 से बहुत कम होगी, उसका नॉन आइडियल बिहेवियर उतना ज्यादा होगा. अगर Z की वैल्यू 1 से ज्यादा हो और अगर कम हो, ये दोनों सूरतों में क्या है? नॉन आइडियल और रियल. समझ आ गई? दिस डिपेंड्स, द वैल्यू ऑफ Z डिपेंड्स फॉर नॉन आइडियल गैसेस डिपेंड्स ऑन conditions of temperature and pressure, nature of gas, और नंबर 3 concentration of gas.
ये 3 फैक्टर्स हैं जिस पे Z वैल्यू डिपेंडेंट है। क्वेश्चन के फॉर्म में, अंडर व्हाट कंडीशंस of T and P, a gas, say hydrogen, will show maximum deviation from gas laws। ये T, ये P, T N K and P in ATM। $100 Kelvin, 200 Kelvin, 300 Kelvin, 400 Kelvin, 4 ATM, 3 ATM, 2 ATM, 1 ATM। हाँ बताओ, हाँ ये A, ये B, ये C, ये D। समझ आ गई ना? टेम्परेचर जितना कम होगा और प्रेशर जितना ज्यादा होगा, डिविएशन उतनी ज्यादा होगी। Z वैल्यू उतनी ज्यादा होगी या Z वैल्यू बहुत ज्यादा कम होगी। समझ आ गई? ओके। अगर मेरे पास मुख्तलिफ गैसेस हो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मुख्तलिफ गैसेस हैं, गैसेस मुख्तलिफ हैं। एक खास गैस के लिए हमने पढ़ा कि एक खास गैस का जो डिविएशन होगा वो किस चीज पे डिपेंडेंट होगा? टेम्परेचर और प्रेशर पे। अब अगर मेरे पास गैसेस मुख्तलिफ हो लेकिन उनके टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो, देन डिविएशन विल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द गैस। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, deviation depend on nature of gas. Generally, polar gases show more deviation from gas laws. किस गैस की डिविएशन ज्यादा होगी? जो पोलर हो, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो। अंडर सेम कंडीशन which gas is showing more deviation? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया कि जब कंडीशन सेम हो, गैसेस मुख्तलिफ हो, तो जो पोलर गैस होगी उसका डिविएशन ज्यादा। आप बताओ इनमें से किसका डिविएशन ज्यादा? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। वेरी गुड। क्यों ऑक्सीजन? क्यों? क्योंकि वो ज्यादा पोलर है। ये क्या बात है? ये तो नॉन पोलर है। नॉन पोलर है ना? पोलर तो हम उसको कहते हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट एटम के बीच हो, पर यहां तो सिमिलर एटम हैं। इनमें भी ये जो नॉन पोलर लगते हैं, इनमें भी अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाते हैं लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। तब और हाई प्रेशर पे, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये सारे पोलर बन जाते हैं। ऑल बिकम पोलर। सब में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पैदा होते हैं। ज्यादा किस में होंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। ज्यादा किस में होंगे? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा है? तो ये जो ऑक्सीजन है इसका डिविएशन ज्यादा होगा। ठीक है? अच्छा, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन और हीलियम में 2। अब जब इलेक्ट्रॉन एक जितने हो तो फिर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस किस में होंगे? जब इलेक्ट्रॉन एक बराबर हो। फिर जिसका साइज बड़ा होगा
फिर जिसका साइज बड़ा होगा, बोलो, जिसका साइज बड़ा होगा उसमें अट्रैक्शन ज्यादा। इन दोनों में से बड़ा साइज किसका है? हीलियम का। कैसे बड़ा हो सकता? हीलियम एक एटम पे मुश्तमिल है, हाइड्रोजन 2 एटम पे मुश्तमिल है, तो 2 एक का मुकाबला कर सकते? क्यों नहीं? 2 कर सकते, 1 2 का मुकाबला नहीं कर सकता। किसका साइज बड़ा? हाइड्रोजन का। क्यों? ये 2 एटम से बना है और हीलियम 1 एटम से बना है। समझ आ गई? ये देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, इनमें बताओ विच वन इज शोविंग मोर डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर? का क्यों? साइज इक्वल है, साइज ये पोलर है। वेरी गुड, ये पोलर है, ये मुख्तलिफ एटम से बना है। वन इज कार्बन, अदर इज इलेक्ट्रॉन की तादाद एक बराबर। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। ऑक्सीजन में कितने? 8। तो 6 और 8 14, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 14। तो इन दोनों में से किसका डिविएशन ज्यादा होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा पोलर डिफरेंट एटम से मिलकर बना है। तो आपने 2 चीजें सीख ली कि उस गैस कि जब टेम्परेचर कम हो और प्रेशर ज्यादा हो तो डिविएशन ज्यादा होगी। राइट, आपने ये सीखा। दूसरी चीज जो आपने सीख ली वो ये कि जब टेम्परेचर प्रेशर मुख्तलिफ गैसेस के लिए सेम हो तो फिर जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे। हम कैसे मालूम करेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस में ज्यादा हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होगी उसका डिविएशन ज्यादा हो, और अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जितनी हो तो फिर जिसका साइज बड़ा होगा। सही है? सपोज आई हैव P4 and S8 in gaseous state, ये भी गैस है, सपोज ये भी गैस है, तो which one will show more deviation? S8 will show more deviation. सही है? गुड। अच्छा, अब अगर टेम्परेचर प्रेशर भी सेम हो और गैस भी सेम हो और उस गैस के मुख्तलिफ सैंपल आपके पास हो तो कौन सा सैंपल ज्यादा डिविएशन शो करेगा? दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ गैस, जिसमें गैस की मिकदार ज्यादा होगी। कंसिडर द क्वेश्चन, which sample of hydrogen at same T and P will show more deviation? Which sample of nitrogen at same T and P will show more deviation? मेरे पास 4 सिलेंडर में हाइड्रोजन है, इसमें है 1 मोल पर लीटर, इसमें है 2 मोल पर लीटर, 3 मोल पर लीटर, 4 मोल पर लीटर। हाँ, कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब मॉलिक्यूल ज्यादा, मॉलिक्यूल ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा। राइट? नाउ द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? The graphic representation. The graphic representation. We will plot a graph. We will plot a graph. किसका ग्राफ प्लॉट करेंगे? Z वर्सेस P। हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, किस चीज का ग्राफ प्लॉट करेंगे? Z वर्सेस, व्हाट इज दिस Z? वेरी गुड, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे इसकी वैल्यू 1 होगी आइडियल गैस के लिए, नॉन आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू इट कैन हैव एनी वैल्यू, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। किसके लिए? नॉन आइडियल गैस के लिए। गुड। अच्छा, ये मेरे पास सिचुएशन ये है। अच्छा, बाज बुक में आपको Z की जगह पे PV देखने को मिलेगा कि PV को प्लॉट किया गया है वर्सेस P, ये भी सही है। आप Z को प्लॉट करें या PV को प्लॉट करें, मतलब मकसद से I will get a straight line ऐसे,
दिस वन विल बी फॉर, और रियल गैस के लिए इसकी वैल्यू U हो सकती है फॉर रियल गैस, Z की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, Z की वैल्यू 1 से कम हो सकती है, लेकिन ये आखिर में हाई प्रेशर पे Z की वैल्यू हमेशा ऊपर की जानिब जाएगी ऑलवेज। ये दो लाइन, एक ब्लू लाइन और दूसरी रेड लाइन, ये किसके लिए है? वेरी गुड। ये भी डिविएशन है, ये भी डिविएशन है। इसे पॉजिटिव डिविएशन कहते हैं, इसे नेगेटिव डिविएशन कहते हैं। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय दिस? Z वैल्यू कम हो गई, कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? डिविएशन है, बिल्कुल डिविएशन है। इसका ये मतलब है कि जो गैस हैं वो मोर कंप्रेसिबल है, जो गैस हैं वो गैस मोर कम। आपने थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट करवाया और वॉल्यूम नीचे बैठ गया, मोर कंप्रेसिबल। वॉल्यूम में जो डिक्रीज आ रहा है वो डिक्रीज बहुत ज्यादा। क्यों इतना ज्यादा है? क्योंकि मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा है, मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। ऐसी गैस इजीली लिक्विफाइबल होती है, ऐसी गैस इजीली लिक्विफाइबल होती है, मतलब आसानी के साथ लिक्विड स्टेट में चेंज होती है। वो तो सारे कोवेलेंट है, गैसेस, ऑल गैसेस आर कोवेलेंट, ऑल आर कोवेलेंट। अट्रैक्शन ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा। आपने कंप्रेस करवाया तो मॉलिक्यूल एकदम करीब आ गए, और जब मॉलिक्यूल करीब आएंगे व्हाट विल हैपन टू वॉल्यूम? बहुत ज्यादा डिक्रीज। तो जब ये बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा, इसका ये प्रोडक्ट आपके पास कम आएगा, एक्सपेक्टेशन से कम, और इसका मतलब है ये गैस ज्यादा कंप्रेसिबल नहीं है। हम फोर्स सप्लाई कर रहे हैं लेकिन वॉल्यूम कम नहीं हो रहा। फर्ज करें ये एक्सपेरिमेंट हुआ, लेट्स सपोज ये एक्सपेरिमेंट जब हो रहा था तो टेम्परेचर था, इस एक्सपेरिमेंट के वक्त टेम्परेचर था 500 केल्विन। अब मैं इन्हीं तीन गैसेस के लिए टेम्परेचर कर लेता हूं 1000 केल्विन। Z वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 फॉर, और देखो अब मैं इन्हीं दो रियल गैसेस के लिए सेम एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, लेकिन 500 की बजाय टेम्परेचर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का बिहेवियर नॉन आइडियल नहीं, आइडियल की जानिब। फिर ये जो दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें ऐसी हो जाएगी, ऐसी, ऐसी हो जाएगी। शुरू में देखो ये इस आइडियल लाइन से दूर थी ना, दूर का मतलब है डिविएशन ज्यादा। लेकिन जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया और यही एक्सपेरिमेंट किया तो अब वो डिविएशन कम हुआ, आइडियल लाइन की जानिब आ गए। मैं ये टेम्परेचर मजीद बढ़ाता हूं और एक्सपेरिमेंट करता हूं, टेम्परेचर को 2000 केल्विन करवा लेता हूं। Z वैल्यू विल बी 1, किस गैस के लिए? क्या मतलब? डेविएशन और कम हुआ। क्यों कम हो रहा है? और हाई टेम्परेचर पे गैसेस गैस लॉस की बात को ओबे करते हैं, उसे मानते हैं। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पे इन गैस का बिहेवियर आइडियल जैसा हो जाएगा, फिर ये सारी लाइंस ऐसे मर्ज कर जाएगी, ऐसे। जिस टेम्परेचर पे ये चीज हो जाए उस टेम्परेचर को कहोगे बॉयल्स टेम्परेचर। क्या कहोगे? व्हाट इज मीन बाय बॉयल्स टेम्परेचर? ये वो टेम्परेचर होता है जिस पे एक रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस जैसा होता है। तो मैं आपसे कहता हूं
ये एक गैस है, इस पे बॉयल्स लॉ अप्लाई करें। मैं आपसे कह रहा हूं, सुनो, ये एक गैस है, इस पे बॉयल्स लॉ आप अप्लाई करवाएं, तो आप आंखें बंद करके डायरेक्टली प्रेशर इंक्रीज नहीं करोगे। साथ में आप कहोगे बताओ इसका बॉयल्स टेम्परेचर कितना है। मैं कहता हूं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? तो पहले आप इस गैस को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करोगे, राइट? और जब ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाए तो फिर आप इसके ऊपर बॉयल्स लॉ अप्लाई करें, ये बॉयल्स लॉ को ओबे करेगा। डू यू गेट दिस पॉइंट? बॉयल्स टेम्परेचर किस टेम्परेचर को कहते हैं? वो टेम्परेचर जिस पे एक रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस जैसा हो। तो उस टेम्परेचर पे आप गैस के ऊपर बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हो, चार्ल्स लॉ अप्लाई करते हो, एवोगैड्रोस लॉ अप्लाई करते हो, द गैस विल ओबे ऑल द गैस लॉज। लेकिन अगर आप उस बॉयल्स टेम्परेचर से नीचे आते हो, देन द गैस विल शो डिविएशन। समझ आ गई? जी, हर गैस का बॉयल्स टेम्परेचर अलग अलग, बिकॉज डेविएशन आल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द गैस। वंडर वॉल्स इक्वेशन, ये वाला टॉपिक, लिसन प्लीज, ये वाला टॉपिक इंतहाई आसान, सिंपल सा टॉपिक, वेरी वेरी सिंपल टॉपिक, लेकिन हद से ज्यादा कंफ्यूजिंग। अगर आप इस पे समझते नहीं हो, यानी आपका कंसेप्ट नहीं है इसके ऊपर, तो ये बेहद कंफ्यूजिंग। लेकिन अगर आपको इसकी समझ आती है, आ गई, तो ये इंतहाई आसान सा टॉपिक, बॉयल्स लॉ से भी सिंपल टॉपिक। देयरफॉर आप लिखिए मत, फोकस करें और जो मैं आपको बताऊं सिर्फ उसी पे ध्यान दें। ये वाला इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, इसे कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, और ये हमें एक गैस का सब कुछ बता देता है, सब कुछ। इसे इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब ये हमें गैस की हालत बताता है, ये गैस किस हालत में है। हालत से मुराद सॉलिड लिक्विड गैस नहीं, ये पहले से गैस है। जो गैस है, क्या वो गैस शांत है या वो गैस गुस्से में है? दिस इज कॉल्ड स्टेट ऑफ द गैस। वो गैस किस कंडीशन में है, उस गैस की तबीयत कैसी है, गुस्से में तो नहीं है, खुश हैं या नाखुश हैं, वो हम कहां से मालूम करते हैं? आइडियल गैस से। समझ आ गई? आप घर चले गए और आपने अपने अब्बू को या अम्मी को देखा और उसके माथे पे 12 बजे हैं, सही है, तो आप यूं ऐसे संभल जाते हो, शरीफ बन जाते हो, जैसे दुनिया में आपसे ज्यादा शरीफ कोई और है नहीं। तो बिल्कुल इसी तरह गैस के माथे पे भी 12 बजे होते हैं, गैस भी गुस्से में या तबीयत में फिट। तो वो हम कहां से मालूम करते हैं? इस आइडिया। फॉर दिस रीजन इट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, कि हमें गैस की तबीयत बताता है कि गैस की तबीयत कैसी है। ये हमें एक गैस का प्रेशर, उसका वॉल्यूम, उसके मोल्स, उसका टेम्परेचर, बस और क्या चाहिए? ये गैस की तबीयत है ना, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल, टेम्परेचर, जैसी हमारी तबीयत होती है। ब्लड प्रेशर कितना है, हार्ट बीट्स कितने हैं, राइट? तो इसी तरह गैस का भी ब्लड प्रेशर होता है। समझ आ गई ना? वो भी गुस्से में लाल पीला होता है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, उसकी क्वांटिटी। फॉर दिस रीजन इट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट मींस ये हमें गैस का इंटरनल हालत बताता है। ओके, जब एक गैस का टेम्परेचर ज्यादा हो और उस पे प्रेशर कम हो, द above equation is valid. There is nothing wrong with this. ये क्वेश्चन हमें गैस का प्रेशर भी देगा, उसका वॉल्यूम भी देगा, क्वांटिटी भी, सब कुछ। लेकिन अगर हम इन हालात को तब्दील करते हैं, लो T और हाई P,
और फिर जब आप इससे गैस का प्रेशर या उसका वॉल्यूम या उसका टेम्परेचर मालूम करोगे तो ये आपको मिसगाइड करेगा, ये आपको धोखा देगा, ये आपको धोखा देगा। देखो फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये मेरे पास एक सिलेंडर में गैस और ये इसके मॉलिक्यूल। एक गैस का प्रेशर किस वजह से होता है? प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू कोलिजन। प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू कोलिजन। ये मॉलिक्यूल इस कंटेनर के साथ कोलिजन करते हैं और जितने ज्यादा कोलिजन करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर। एग्री? ये आपको किसने बताया? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद वॉल्स ऑफ कंटेनर। यही हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बताती है ना। ओके गुड। अब देखो ये वॉल्यूम ज्यादा है तो ये मॉलिक्यूल दौड़ के जाएंगे, यहां कोलिजन करेंगे। मैं इसके साथ ये करता हूं, ऊपर से इसे कंप्रेस करता हूं, मॉलिक्यूल करीब आएंगे। व्हाट विल हैपन टू कोलिजन? मैंने कंप्रेस करवाया, जगह कम हो गई। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को जहन में रखें। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक अब नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, ऐसा है ना? क्योंकि जगह कम हो गई, तंग हो गई, तो गैस मॉलिक्यूल जब हिलेगा कोलिजन करेगा, ऐसा है ना? और जब कोलिजन करेगा तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा। गैस इतना वॉल्यूम, प्रेशर जो भी था, जब मैंने उसे कंप्रेस किया वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, राइट? बट टू माई सरप्राइज, हैरत तब होती है जब हम इसके प्रेशर को मेजर करते हैं, इसके प्रेशर को, और प्रेशर आता है कम। है ये क्या हुआ? हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब इसे हम कंप्रेस करेंगे तो इसका प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा होंगे, और जब कोलिजन ज्यादा होंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, राइट? जब कोलिजन ज्यादा होंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा। पर ये तो प्रेशर कम हुआ, ऐसा क्यों हुआ? वाई? जब आप इस इक्वेशन से प्रेशर मालूम करोगे इससे, तो ये प्रेशर की वैल्यू आपको ज्यादा बताएगा, लेकिन जब आप एक्चुअली इसके प्रेशर को मेजर करोगे, एक्चुअल प्रेशर कम होगा। जब आप इस इक्वेशन से प्रेशर को कैलकुलेट करोगे, ये देखो ये कम हुआ ना, तो ये ज्यादा होगा, ये बढ़ेगा। लेकिन जब मैं एक्चुअली देखता हूं तो प्रेशर कम हुआ है। ऐसा क्यों है? वाई? इट वॉज एक्सप्लेन बाई वंडर वॉल। ये किसने एक्सप्लेन किया? वंडर वॉल ने। इसको एक्सप्लेन करवाया वंडर वॉल ने, और एक्सप्लेनेशन के बाद उसने इस आइडियल गैस इक्वेशन में चेंजेस किए कि इसमें कुछ चेंजेस करवाने मस्ट हैं ताकि ये वैलिड हो जाएं, ये हमें मिसगाइड ना करे। और इसका जो करेक्ट फॉर्म है, करेक्ट वर्जन है, उस करेक्ट वर्जन को कहेंगे वंडर वॉल्स इक्वेशन। वंडर वॉल ने इस इक्वेशन में दो हिस्से करेक्ट किए थे, वन इज प्रेशर एंड अदर इज वॉल्यूम। वन इज प्रेशर एंड अदर इज वॉल्यूम। टाइम सुन रहा? अच्छा, प्रेशर करेक्शन। Pressure correction due to attractive forces. Pressure correction due to attractive forces. Consider the same. जब हम किसी गैस को कंप्रेस करवाते हैं, गैस कंप्रेस की गई, ये वाला इक्वेशन हमें बताता है कि ये जो आइडियल प्रेशर है, दिस आइडियल प्रेशर मस्ट बी हाई, और ये है पीओ। पीओ को क्या कहते हैं? ऑब्जर्व्ड प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर, ओरिजिनल प्रेशर। ऑब्जर्व्ड प्रेशर कम है, लो है। पी आइडियल इज ग्रेटर देन पी ऑब्जर्व्ड। ठीक है? मैं यूं लिख सकता हूं, पी आइडियल माइनस पी ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड डेल्टा पी।
इस डेल्टा पी को कहते हैं प्रेशर करेक्शन। क्या कहते हैं? डिपेंड्स ऑन IMF। किस चीज पे डिपेंड करता? अटेंशन प्लीज, अटेंशन, अटेंशन ऑल। जब हम इस गैस को कंप्रेस करवाते हैं तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक इसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, पर इसका प्रेशर ज्यादा नहीं हो जाता, कम। क्यों कम हुआ? क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाते हैं। क्या होता है? ये मॉलिक्यूल कोलिजन करना चाहता है, ये दूसरा मॉलिक्यूल इसे अपनी जानिब अट्रैक्ट करता है। ये मॉलिक्यूल जाके दीवार के साथ टकराना चाहता है, ये दूसरा मॉलिक्यूल उसे अपनी जानिब खींचता है, उसे कोलिजन करने नहीं देता। राइट? जब कोलिजन, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोलिजन बढ़ेंगे, पर कोलिजन बढ़े नहीं बल्कि कोलिजन कम हो। क्यों कम हुए? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो जब कोलिजन कम होंगे, अब्जर्ड प्रेशर कम हो, ये कम होगा ना, तो ये डेल्टा पी की वैल्यू, शाबाश, डेल्टा पी की वैल्यू ज्यादा होगी। फिर से देखो, फिर से देखो, ये आइडियल प्रेशर, आइडियल प्रेशर मींस ये वो प्रेशर हैं जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आपको बता रही है कि जब हम किसी गैस को कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स ज्यादा होंगे, तो जब कोलिजन ज्यादा होंगे प्रेशर ज्यादा होगा। ये ख्याली बात, ये वाला प्रेशर ज्यादा। लेकिन जब मैंने कंप्रेस किया और फिर उसका प्रेशर देखा तो उसका प्रेशर ज्यादा नहीं हुआ था बल्कि प्रेशर कम हुआ था। क्यों कम हुआ था? क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस आ गए। इसका मतलब है ये ज्यादा और ये, इन दोनों में जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को कहेंगे प्रेशर करेक्शन। और ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ओके ओके, अब वापस आते हैं इस पे। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो, इसमें तब्दीली नहीं आती। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो तो ये क्या होगा? ये कम होगा, सही है ना? तो जब ये कम होगा, डेल्टा पी की वैल्यू ज्यादा होगी। ये फिक्स है, फिक्स, इसमें तब्दीली नहीं आती। तब्दीली किस में आती है? ऑब्जर्व में, इसकी वैल्यू फिक्स। मैंने कहा जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो, शुरू में मैंने आपको बताया कि आपने मेरी वाली बातें समझनी है, जो मैं आपको बताऊं, इधर उधर मत सोचे। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो, तो ये वाला प्रेशर कम होगा। जब ये कम होगा तो इसका डिफरेंस ज्यादा। तो मतलब ये हुआ, ये डेल्टा पी किस चीज पे डिपेंडेंट है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। समझ आ गई? फिर से जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे तो ऑब्जर्व प्रेशर कम, तो डेल्टा पी की वैल्यू, तो हम ऐसे कह सकते हैं डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कह सकते हैं ना? वेरी गुड, डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में क्या एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा? नो, कम से कम दो। कम से कम कितने? एक वो मॉलिक्यूल जो दीवार के साथ टकराने जा रहा है और दूसरा वो मॉलिक्यूल जो उसे की। समझ आ गई ना? तो इसमें दो किस्म के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। मैं यूं लिख सकता हूं, डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू n बाई वी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। ये वो मॉलिक्यूल हैं जो टकराने जा रहे हैं, ये वो मॉलिक्यूल हैं जो उसे खींच रहे हैं। इज दिस क्लियर? मैंने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जगह पे दो मॉलिक्यूल लिखे, एक वो मॉलिक्यूल जो कोलिजन कर रहे हैं, दूसरे वो मॉलिक्यूल जो उसे खींच रहे हैं। डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई वी। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएं, इस कांस्टेंट को कहते हैं वंडर वाल्स कांस्टेंट, और सादा अल्फाज में इसका मतलब होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। द स्मॉल a is called वंडर वाल कांस्टेंट।
and in simple word this constant means intermolecular forces, right? तो ये इस डेल्टा पी की जगह पे लिखे, राइट दिस पी आइडियल माइनस पी ऑब्जर्व ए एन स्क्वायर बाई, ये माइनस पी ऑब्जर्व दूसरे साइड पे लेके जाए, हाँ, पी आइडियल इज इक्वल टू, ये नेगेटिव है, जब यहां ए एन स्क्वायर बाई, वंडरवाल ने कहा कि इस पी की जगह पे आपने ये चीज लिखनी होगी। वंडरवाल कह रहा है कि इस पी की जगह पे क्या लिखना है, पी ऑब्जर्व प्लस ए एन स्क्वायर बाई, और ये जो चीज है ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, ये क्या है, ये डेल्टा पी मींस प्रेशर, और ये किस चीज पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, सही है सर। वी हैव डिस्कस ओनली प्रेशर करेक्ट, ये रहता है वॉल्यूम करेक्शन रहता है।